बोकारो डीएमएफटी घोटाले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब कस्तूरबा स्कूल में मॉड्यूलर किचन के नाम पर बड़ी गड़बड़ी की बात सामने आई है। एमएस अरिहंत को मॉड्यूलर किचन के लिए 6 टेंडर मिला था, लेकिन एमएस अरिहंत को बाजारिया मूल्य के कई गुना ज्यादा राशि का भुगतान किया गया। इस पूरे खेल में बोकारो की तत्कालीन डीसी विजया जाधव सवालों में घिर गई है। देखिए रिपोर्ट। में बड़ा खुलासा, घोटाले में एमएस अरिहंत का नाम आया सामने। एमएस अरिहंत को मिला था 6 कार्यादेश। स्कूलों में मॉड्यूलर किचन के लिए मिला था टेंडर। 5,85,81,346 रुपए का मिला था टेंडर। मॉड्यूलर किचन के नाम पर करीब 5 करोड़ का घोटाला। बोकारो के डीएमएफटी घोटाले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। तत्कालीन डीसी विजया जाधव पर गंभीर आरोप है। आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजकुमार के सूचना के अधिकार के तहत मिली सूचना के आधार पर भी बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। 25 सितंबर 2024 को कस्मार और नकियारी के कस्तूरबा स्कूल में मॉड्यूलर किचन के लिए 2 कार्यादेश। पहले टेंडर में कस्मार के कस्तूरबा स्कूल में मॉड्यूलर किचन के लिए 73,41,228 रुपए का कार्यादेश। 29 सितंबर 2024 को दूसरे टेंडर में चंदनकियारी के कस्तूरबा स्कूल में मॉड्यूलर किचन के लिए 65,57,240 रुपए का कार्यादेश। 1 अक्टूबर 2024 को चास, गोमिया और नाबाडी के कस्तूरबा स्कूल में मॉड्यूलर किचन के लिए 3 टेंडर। चास की कस्तूरबा स्कूल में मॉड्यूलर किचन के लिए 69,08,714 रुपए का कार्यादेश। गोमिया के कस्तूरबा स्कूल के लिए 72,20,164 का कार्यादेश। नावाडी के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए 59,54,000 का कार्यादेश। 7 दिनों के भीतर जारी अलग अलग टेंडर की राशि में बड़ा अंतर। एमएस अरिहंत पर निम्न स्तरीय के सामानों के इस्तेमाल का आरोप। खुले बाजार में मॉड्यूलर किचन के सामान और स्थापना का खर्च अधिकतम 4 लाख रुपए। आवासीय स्कूल और हॉस्टल में भी मॉड्यूलर किचन का टेंडर एमएस अरिहंत को मिला। बाजार मूल्य से 5 से 6 गुना ज्यादा दर पर कार्यादेश देने का आरोप। सूत्रों की माने तो डीएमएफटी फंड के इस खेल में एमएस अरिहंत बड़ा खिलाड़ी है। वहीं तत्कालीन डीसी सह डीएमएफटी अध्यक्ष विजया जाधव पर भी आरोप है। पद के दुरुपयोग और चहेते प्राइवेट एजेंसियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। यही नहीं, शॉर्ट टेंडर नोटिस के लिए प्राइवेट एजेंसियों को कार्यादेश देने का भी उन पर आरोप लगा है। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो बिना शासी निकाय से पारित की हुई योजनाओं को ले लिया गया। बोकारो में डीएमएफटी घोटाले को लेकर घिरी विजया जाधव। बोकारो डीसी के पद पर रहने के दौरान घोटाले का आरोप। डीएमएफटी फंड में 500 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप। रांची का लग्जरी फ्लैट भी है आईएएस विजया जाधव का ठिकाना। दोरंडा के अर्श हाइट्स में है आईएएस विजया जाधव का फ्लैट। विजया जाधव का क्या है डॉक्टर शादाब खान से कनेक्शन? तत्कालीन डीसी विजया जाधव पर वास्तविक मूल्य से 700% से 2000% ज्यादा की दर से कार्यादेश देने का आरोप है। यही नहीं, एक ही काम का कई बार बिल भुगतान करने का भी आरोप है। वहीं बिना प्रबंधकीय कमेटी के स्वीकृति के भुगतान का भी आरोप है। विशेष करके बोकारो जिला में जो डीएमएफटी में जिस तरह से लूट हुआ, जिस तरह से फाइनेंस रूल का वॉयलेशन किया गया, जिस तरह से वित्तीय गबन और दुर्विनियोग किया गया है, राज्य सरकार से हम लोग मांग करते हैं सीधे सीधे कि आप इसकी सीबीआई जांच कराएं। चूंकि करोड़ों नहीं अरबों रुपए के घोटाले की बात है, तो राज्य सरकार से मांग है कि निश्चित रूप से इसकी सीबीआई जांच कराए। और इसके साथ ही पूरे राज्य में डीएमएफटी में और जगह पर क्या स्थिति है, इसका स्पेशल ऑडिट कराए। लेकिन बोकारो जिला में जो वित्तीय अनियमितता हुई है, इसकी राज्य सरकार सीबीआई जांच कराए। लेकिन इतना तो तय है कि इस मामले को हम जांच तो करवाएंगे। हम केंद्र को भी पत्र लिखेंगे ताकि इस मामले की जांच हो, क्योंकि इसको कैसे छोड़ सकते हैं। अगर इतनी बड़ी राशि का लोग दुरुपयोग करेंगे, लूटेंगे, तो जिस पर्पस से नरेंद्र मोदी जी ने ये फंड बनाई थी, इसलिए उन्होंने डीएमएफटी फंड से क्रिएट किया था ताकि पैसा जमा हो जाए और डिस्ट्रिक्ट में ही, और फिर वहीं पर जो प्रभावित क्षेत्र है, प्रभावित लोग हैं, उनके कल्याण के कामों में वहाँ पर पैसा लगाया जाए।
अगर वहाँ के कल्याण में पैसा लगाए नहीं जाते हैं और उस पैसा को लूटा जाता है तो जांच तो बनता ही है, और जो उसमें दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी ही मिलेगी, उसको कोई बचा नहीं सकता है। बोकारो में डीएमएफटी फंड में जहां 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है, वहीं अगर जांच की जाए तो धनबाद, चतरा और चाईबासा में भी इस तरह के घोटाले सामने आ सकते हैं। इन जिलों में घोटाले की राशि बोकारो से कहीं ज्यादा हो सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र के साथ रांची से राकेश और रुचि की रिपोर्ट। तो हर रोज डीएमएफटी फंड को लेकर अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। हर एक दिन अलग एजेंसी का नाम सामने आता है और उसके पीछे की काली कहानी सामने आती है। साफ तौर पर आरोप लग रहा है तत्कालीन डीसी विजया जाधव पर कि बोकारो में डीसी रहते हुए, साथ ही डीएमएफटी फंड के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अपने चहेते एजेंसियों को फायदा पहुंचाया, अपने पद का दुरुपयोग किया। और इतना ही नहीं, शायद आप लोग भी अगर अपने घर में मॉड्यूलर किचन बनवाते होंगे, कितना भी आलीशान मॉड्यूलर किचन बने, 5 लाख, चलिए बहुत ज्यादा खर्च किया आपने तो 10 लाख रुपया या 15 लाख रुपए, लेकिन एमएस अरिहंत को जो कार्यादेश मिला उसमें एक स्कूल में 72 लाख रुपए का मॉड्यूलर किचन बनवाया गया है। और जब बात सामने आई, आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजकुमार ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा। उस पत्र में साफ तौर पर इसका जिक्र किया गया है कि तमाम कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में जो मॉड्यूलर किचन बनाए गए हैं उसमें निम्न स्तरीय गुणवत्ताहीन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, देखिए एक बार फिर जो है डीएमएफटी फंड को लेकर नया खुलासा हुआ है। एक एक कर जब उस पत्र को हम पढ़ते जा रहे हैं और पत्र में अलग अलग एजेंसियों के नाम सामने आ रहे हैं, हम देखते हैं कि जो कार्यादेश मिला है, खासतौर पर आज हम बात करेंगे एमएस अरिहंत और डीसी विजया जाधव के बारे में। एमएस अरिहंत को एक मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए 72 लाख रुपए तक का भुगतान किया गया। यही नहीं, 6 अलग अलग कार्यादेश, लेकिन जो राशि थी उसमें बहुत बड़ा अंतर था। और आरोप लग रहा है तत्कालीन डीसी विजया जाधव पर कि विजया जाधव ने अपने चहेते कंपनियों को फायदा पहुंचाया, अपने पद का दुरुपयोग किया। क्या है कहानी, बताएं दर्शकों को। देखिए, कहानी तो तभी शुरू हो गई जब डॉक्टर राजकुमार, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है और अधिवक्ता भी है, उन्होंने जब 200 हम कह सकते हैं 5 पन्नों का पत्र राष्ट्रपति को लिखा और जो डीएमएफटी घोटाले 500 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया है और जांच की भी मांग की है। दर परत जैसे जैसे परत खुलती जा रही है, जैसे जैसे खबर चल रही है, वैसे वैसे लोग भी सामने आ रहे हैं। अगर आज जिस तरह से एमएस अरिहंत की हम आज बात कर रहे हैं, तो ऐसे कई ऐसे बिल्डर होंगे जो और आम लोग होंगे जो अपने घरों में मॉड्यूलर किचन लगाते होंगे और मॉड्यूलर किचन की लागत हम कह सकते हैं कि 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए में एक से बढ़कर एक मॉड्यूलर किचन घर में लग सकता है। लेकिन जिस तरह से एमएस अरिहंत को कार्यादेश 5 कार्यादेश में दिया गया है और जैसे जैसे उनको कार्यादेश मॉड्यूलर किचन के लिए स्कूलों में लगाने का दिया जाता है, वैसे वैसे दर में भी डिफरेंस आने लगता है। अगर हम बात करें तो एक मॉड्यूलर किचन की लागत 69 लाख, 72 लाख, 59 लाख, 62 लाख, इस तरह से ये उनको दिया गया है कार्यादेश। तो आप समझ सकते हैं कि जिस स्कूल में मॉड्यूलर किचन की स्थापना हुई है वो स्कूल कैसा होगा। अगर हम स्कूल की अगर बात करें तो जिस तरह से बच्चों के लिए जो खाना मिड डे मील बनता है या अन्य चीजें जो बनती है वही बनना है, उसके बावजूद भी अगर मॉड्यूलर किचन लगता है और लगने के बाद जो हम कह सकते हैं कि जो 5 लाख छोड़िए 10 लाख रुपए का एक मॉड्यूलर किचन भी लगता है और जिस तरह से 50 से 60 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है एक मॉड्यूलर किचन एक सरकारी स्कूल में, तो हम कह सकते हैं ये पैसे का बंदर बाट नहीं, पैसे की लूट है वो दोनों हाथों से। लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर एजुकेशन हो या फिर हम कह सकते हैं हाईलाइट मार्क्स हो या स्कूल में तड़िक चालक हो। जिस तरह से डीएमएफटी फंड में 500 करोड़ रुपए की घोटाले की बात आ रही है, उसकी लंबी फेरिस्त है। चूंकि जिस तरह से कार्यादेश दिए गए हैं वो भी हम कह सकते हैं कि मनोवन के आधार पर कार्यादेश दिए गए हैं और इस कार्यादेश के बाबत जिस तरह से स्कूलों में काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। औने कोने दाम में अगर किसी चीज की 1 रुपए का दाम है तो 700 से लेकर 2000 रुपए में खरीदारी की गई है। हमने पहले भी खबर दिखाई है अन्य चीजों पर, लेकिन आज हम बात करेंगे स्कूलों में लगने वाले
मॉड्यूलर किचन के जो MS हरियंत के द्वारा लगाया गया है। आज आजसू के पूर्व विधायक, जो गोमिया के पूर्व विधायक है लंबोदर महतो ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सभी चीजों की जानकारी दी। देखिए, विपक्ष के जो बाबूलाल मरांडी जो प्रतिपक्ष के नेता, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया, सरकार को लेकर कैटेगरी में भी खड़ा किया है। आज लंबोदर महतो ने भी वही कहा है। लगातार इस तरह से बातें सामने आ रही है, लेकिन जो तत्कालीन DC है, उन्होंने साफ तौर से, जिस तरह से डॉक्टर राजकुमार के अलावा कई नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसे का जो 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इसमें सरकार के साथ साथ विजिलेंस को भी और CBI से जांच होनी चाहिए थी। हम जिस तरह से डॉक्टर राजकुमार ने 500 करोड़ रुपए का आरोप लगाया, आज लंबोदर महतो ने PC कर 631 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया है। और जिस तरह से शिक्षा की भी आज उन्होंने बात की है, कैरियर प्लस जो कि एजुकेशन के लिए। सुरेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आजसू के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर लंबोदर, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। देखिए, बोकारो में जो हो रहा है और जो हुआ है अतीत में, उसने सबके होश उड़ाकर रख दिए। 500 करोड़ रुपए से अधिक का DMFT घोटाला हुआ है और हर रोज एक नई कहानी सामने आ रही है। आज कहानी आई है सामने, आज खुलासे हुए हैं MS अरिहंत को लेकर, जिन्हें तत्कालीन DC विजया जाधव की ओर से DMFT फंड के तहत कार्यादेश मिला और एक एक मॉड्यूलर किचन स्कूल में बनाने के लिए 72 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। बताइए क्या चल रहा है ये बोकारो में? हमारा संपर्क पूर्व विधायक लंबोदर महतो से टूट गया। हम एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे। तो बोकारो में DMFT फंड में बड़ा घोटाला हुआ है। गोमिया के कस्तूरबा स्कूल के लिए 72,20,164 रुपए का कार्यादेश मिला और चौंक जाइएगा, यह मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए कार्यादेश था। 7 दिनों के भीतर जारी अलग अलग टेंडर में राशि में बड़ा अंतर हुआ है। हेलो, डॉक्टर लंबोदर महतो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर लंबोदर, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। देखिए, बहुत बात है। सबसे बड़ी बात जो है, DMFT फंड में घोटाला हुआ है और इसके आरोप लगाए हैं डॉक्टर राजकुमार ने, जो कि RTI एक्टिविस्ट है। आज बात हम कर रहे हैं, आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। MS अरिहंत, जिसको तत्कालीन DC विजया जाधव ने कार्यादेश दिया है और 7 दिनों के भीतर कई सारे कार्यादेश दिए गए। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर लंबोदर की, मतलब एक स्कूल में मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए 72 लाख रुपए तक का भुगतान किया। बताइए क्या चल रहा है बोकारो में? देखिए, अब मॉड्यूलर किचन की बात क्या करें, एक एक स्कूल को पेंटिंग करने के लिए इन लोगों ने करोड़ों रुपया दे दिया, जबकि करोड़ रुपया में तो नया बिल्डिंग, स्कूल का नया बिल्डिंग बन जाता। अब नया बिल्डिंग करोड़ों रुपया में बन जाता, तो वहां पर बिल्डिंग नहीं बना के इन लोगों ने खाली वो बाला पेंटिंग, मतलब पेंटिंग करने के लिए करोड़ों रुपया इन लोगों ने दिया। एक एक चीज जो है ना, जितना परचेजिंग आइटम है, सारे परचेजिंग आइटम में अब जैसे हाई मास्ट लाइट बाजार में 5 लाख रुपए मिल रहा है, इन लोगों ने 10-10 लाख तक का भुगतान कर दिया। 178 हाई मास्ट लाइट लगाए गए, जहाँ 5 लाख रुपया प्रति हाई मास्ट लाइट दाम है बाजार में, उसको 10-10 लाख के हिसाब से इन लोगों ने भुगतान कर दिया। तो इस तरह से हर क्षेत्र में इन लोगों ने काफी वित्तीय अनियमितता की है, सरकारी राशि का बंदरबाट किया है। और अभी बात का अगर करें तो DMFT फंड ही लाया गया है कि जो माइनिंग एरिया है, जो माइनिंग इफेक्टेड एरिया है, ऐसे इफेक्टेड एरिया में डेवलपमेंट वर्क के लिए और जो इफेक्टेड पर्सन है वहां के कल्याण के लिए योजना लाई गई है। और जिला प्रशासन ने ही चिन्हित किया है कि किस किस पंचायत में DMFT की योजनाएं ली जानी है, और इन लोगों ने पूरे जिला को ले लिया है जो माइनिंग इफेक्टेड एरिया नहीं भी है। तो जिला प्रशासन का ही बनाया हुआ नियम, और उन लोगों ने खुद इसका उल्लंघन किया है। इसकी बात DMFT में डॉक्टर लंबोदर, DMFT में टेंडर देने से पहले प्रबंधकीय समिति की बैठक तो होती होगी, जब आप विधायक रहेंगे तो आप भी हिस्सा होते होंगे उसमें। इसमें DMFT के लिए एक शासन बनी होती है, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त ही करते हैं। और जो शासी निकाय की बैठक है, शासी निकाय की बैठक में योजनाओं का चयन हो रहा है, लोग योजनाओं को पारित करते हैं, और योजनाओं को पारित करने के बाद प्राथमिकता के आधार पर जो इफेक्टेड पंचायत है, जो इफेक्टेड एरिया है, वहां पर
योजनाओं को चिन्हित करके उसको ग्राम सभा से पारित करा के तब उसका सर्वे और एस्टीमेट और प्रशासनिक स्वीकृति फिर टेंडर करके तब फिर इसका योजना का कार्यान्वयन कराना है गुणवत्ता के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप देखे होंगे कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें टेंडर भी नहीं हुआ है, कई ऐसी एजेंसी डिसाइड किए हैं जिसमें कोई टेंडर डिसाइड नहीं किया गया है। इन लोगों ने सीधे मनोनयन के आधार पर किया है, जबकि नियम है झारखंड फाइनेंशियल रूल्स 235 कहता है कि आप बिना टेंडर प्रोसेस का आप सरकारी राशि या सरकारी योजना का कार्यान्वयन नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं मनोनयन के आधार पर तो उसमें नियम है कि 245 झारखंड फाइनेंशियल रूल्स में उसके तहत 235 को शिथिल करना होगा। और ये 235 को शिथिल करने का पावर झारखंड में न तो कुछ डीसी को है, न सेक्रेटरी को है, न मंत्री को है, न मुख्यमंत्री को है। ये सिर्फ और सिर्फ जो झारखंड कैबिनेट है, झारखंड सरकार की जो कैबिनेट है, उसी कैबिनेट को पावर है कि किसी को मनोनयन के आधार पर कौन करेगा, किसी को देने का अधिकार कैबिनेट को ही है। तो यहाँ पर जो काम कैबिनेट को करना था, डीसी ने कर दिया है। मतलब आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि तत्कालीन डीसी विजया यादव ने अपनी मर्जी से मनोनयन किया एजेंसियों का? बिल्कुल, कई मनोनयन है। यहाँ तक तो इसमें तो ऐसा भी खेल हुआ है कि जो जिला के पदाधिकारी है, जो डीएमएफटी के प्रभारी पदाधिकारी है, जिनके जिम्मे डीएमएफटी का योजनाओं को कार्यान्वयन करना है, ऐसे पदाधिकारी स्वयं कुछ ऐसे एजेंसी को काम दे दिए हैं और उसमें 10-10 करोड़ का भुगतान भी कर दिए हैं, जिसमें प्रभारी के परिवार के लोग उस कंपनी में डायरेक्टर है। उस प्रभारी डीएमएफटी जिला प्रभारी जो है उनके परिवार के लोग उसमें डायरेक्टर है और उस एजेंसी में उस कंपनी में शामिल है। ऐसे लोगों को 2-2 बार 5-5 करोड़ करके 10 करोड़ का भुगतान कर दिया गया। तो इस तरह से पूरे जो सरकारी नियम है, जो वित्तीय अनुशासन है, वित्तीय जो भी रूल्स है, सारे का वायलेशन करके इन लोगों ने सरकारी राशि का पूरी तरह से बंदरबाट करने का काम किया है। हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि भाई आप सीबीआई जांच कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जिन लोगों ने भी, चाहे वो एजेंसी हो या कोई पदाधिकारी हो, जिन्होंने भी इस तरह से सरकारी राशि का गबन किया है, दुर्विनियोग किया है या वित्तीय अनियमितताएं बरती है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सीबीआई जांच होने के बाद पदाधिकारी चिन्हित हो, एजेंसी चिन्हित हो और उन पर सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल, आप देखिए मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, चलिए ठीक है, ये आप लोगों की मांग है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक तरफ जहां आरोप बोकारो में सिर्फ लगा है कि डीएमएफटी फंड में घोटाला हुआ है और आरटीआई एक्टिविस्ट ने लगाया, ठीक है, लेकिन चतरा और धनबाद का नाम इस बात को सामने आने के बाद खुलकर अब सामने आ रहा है कि मतलब चतरा और धनबाद में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। इसकी अगर जांच हो जाए तो हो सकता है कि बोकारो से बड़े घोटाले की बू वहां पर आ रही है। देखिए, 2 चीज अभी आप देखे होंगे तो इन सारी वित्तीय मामलों का लेखा जोखा हमारा प्रधान महालेखाकार करते हैं। और प्रधान महालेखाकार का अगर आप देखेंगे, उनकी जो टिप्पणी देखेंगे, उनका जो कमेंट देखेंगे, तो उनका स्पष्ट रूप से महालेखाकार का ये प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है कि उनकी रिपोर्ट है कि पूरे राज्य में डीएमएफटी की योजनाओं का दुरुपयोग किया गया है, नियमों का वायलेशन किया गया है। इस तरह का रिपोर्ट भी महालेखाकार के प्रतिवेदन में आया है। तो आप कहीं से इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि दूसरे जिला में पूरे नियम संगत तरीके से किया गया है। इन लोगों ने शासी निकाय द्वारा पारित और जो डीएमएफटी एरिया है और जो ग्राम सभा है, इसको दरकिनार करके पदाधिकारी मनमर्जी तरीके से डीएमएफटी फंड के तहत योजना का स्वीकृति देते हैं और राशि का ये मतलब करते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि तमाम जिलों में जहां डीएमएफटी फंड के तहत विकास कार्य चल रहे हैं, वहां पर ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी हो चुका, नियम कानून को ताक पर रख दिया गया है, ये आपका आरोप है? बिल्कुल, ये तो सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि हम वित्तीय अनुशासन अपने अधीनस्थ जो प्रशासन है, अपने अधीनस्थ जो संस्थाएं हैं, वहां पर किस तरह से वित्तीय अनुशासन कायम हो और जो वित्तीय नियंत्रण के लिए निश्चित रूप से सरकार का भी कर्तव्य बनता है। ज्यादा बेहतर होगा कि जितना जो डीएमएफटी जिला है, हर जगह का सामाजिक अंकेक्षण करा ले, वित्तीय अंकेक्षण करा ले, स्पेशल ऑडिट करा ले, ताकि सरकारी राशि का दुरुपयोग की जांच हो जाए। और जहां पर खुले तौर पर मामला आया, जैसे बोकारो की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे मामले का सीबीआई जांच करावे सरकार।
चलिए, बिल्कुल डॉक्टर लंबोदर, आपका बेहद शुक्रिया, आपने न्यूजीलैंड भारत को समय दिया और जो खुलासे आपने किया निश्चित तौर पर जनता चौंक गई है इस बात को सुनकर कि कैसे डीएमएफटी प्रभारी ही अपने परिवार वालों को टेंडर देते हैं और आपने ये खुलासा किया। खैर, जांच जब होगी तो हो सकता है कि और भी बड़े खुलासे हो। आपका बेहद शुक्रिया न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए डॉक्टर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर लंबोदर महतो, आजसू के पूर्व विधायक, जुड़े हुए थे। क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुन लिया है कि डीएमएफटी में घोटाला कैसे होता है, ये आप समझ लीजिए। मतलब डीएमएफटी प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं, प्रभारी साहब खुद जो है अपने परिवार वालों को टेंडर दिलवा देते हैं। डीएमएफटी के प्रभारी के ही परिवार वाले कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, उन्हें टेंडर मिल जाता है और 700 से 2000 गुना अधिक मूल्य पर टेंडर दिया जाता है। और आरोप लग रहा है तत्कालीन डीसी विजया जाधव पर। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुरेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कई और बात सामने आ रहे हैं। विजया जाधव का रांची से क्या कनेक्शन है? डॉक्टर शादाब खान से क्या कनेक्शन है विजया जाधव का? क्या विजया जाधव का रांची के एक बेहद लग्जरी अपार्टमेंट में फ्लैट है? जांच तो इस पर भी होनी चाहिए, क्योंकि सवाल इन तमाम विषयों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चल रही है। अब मुद्दा आप पर छोड़ते हैं। आप जनता हैं, आप बेहद अच्छी तरह से जानते हैं कि आप किस तरह से इस तरह की चीजों का मूल्यांकन करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।